ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेशी नोट में बदलाव की तैयारी की जा रही है। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की तैयारी है। नए नोट अगले 6 महीने में जारी हो सकते हैं। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक नए नोट छाप रहा है। 20 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के और 1000 टका के नोट जो हैं वो छापे जा रहे हैं। और अब ये नई करेंसी बांग्लादेश में अगर लाई जा रही है तो ये इशारा किस तरफ है, ये बड़ा सवाल है। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की तैयारी जो है वो नोटों से की जा रही है। और जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में बन रहे हैं वो वाकई तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, मंदिरों में छिपकर रहना पड़ रहा है हिंदुओं को, इस्कॉन के अनुयायियों के साथ भी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और बाकायदा कुछ दिन पहले ब्रिटेन की संसद में भी इस पर चर्चा की गई थी और एक प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन का जो है वो भी बांग्लादेश में आया था और बाकायदा यूनिस सरकार से इस पर बातचीत भी की गई थी। लेकिन किस तरफ बांग्लादेश अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। आशीष दीक्षित न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी। आशीष, अगर नई करेंसी छापने की बात की जा रही है जिसमें 20 रुपए के, 10 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के नोट हैं और ये इशारा किस तरफ है? शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की भी तैयारी कर दी जा रही है। देखिए, जो नई यूनुस सरकार है, समझने वाली बात यह है कि वो हसीना परिवार, मुजीबुर रहमान से जुड़ा कोई भी याद, कोई भी चीज बाकी रखने देना नहीं चाहती। बहुत जल्दबाजी में लग रहे हैं यूनुस की सरकार और वहां जो सेना है या जो कट्टरपंथी लोग हैं, बहुत ही जल्दबाजी में लग रहे हैं। ढाका में आपने देखा था कि अगस्त के महीने में जब हसीना वहां से हेलीकॉप्टर से इंडिया आ गई थी, तब किस तरीके से वहां पर मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी गई, तमाम जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए। तो बहुत जल्दी में लग रहे हैं कट्टरपंथी वहां के। और अब नोटों से करेंसी से मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने की बात सामने आ रही है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। बताया जा रहा है कि वहां जो सेंट्रल बैंक है वो बता रही है कि 6 महीने का प्रोसेस करीब करीब इसमें लग सकता है। लेकिन जिस देश में, अनन्या समझने वाली बात, जिस देश में दूध इतना महंगा हो, सब्जियां इतनी महंगी हो, तमाम चीजें इतनी महंगी हो, लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, घरों में छुपकर रह रहे हैं, मुहैया उन लोगों को जरूर बुनियादी चीजें मुहैया नहीं हो पा रही। सोचिए वो देश किस दिवालिया मानसिकता का होता चला जा रहा है कि वो नोटें छापने पर अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है, कि वो पहले नोटें छापेगा, मुजीबुर रहमान की फोटोज हटाएगा। सोचिए किस तरीके की मानसिकता वाले लोग बांग्लादेश में बैठ गए हैं। कितना शांत बांग्लादेश था, कितनी अच्छी तरीके से चल रहा था, अचानक से बताया जा रहा है कि इसके पीछे बैठे हुए लोग पाकिस्तान से यूनिस को गाइड कर रहे हैं, चाइना से हथियार भी आ रहे हैं। तो तमाम जो चीजें, पैसा आ रहा है या आ रहा है, चाहे भले पाकिस्तान से आ रहा हो, चाइना से, लेकिन उनको ठीक चीजों में लगाइए भाई। ये नोटें छापने वाली बात, अपनी गरीबी दूर करिए। जिस तरीके से लोग वहां परेशान है, खाने पीने की चीजें नहीं है, अब पूरी तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है। लेकिन अब जब वो करेंसी छापने में सारा ध्यान लगा देंगे तो ये वाकई में दिवालियापन की हद है। और अगर दिवालियापन की हद है तो देखिए उस मुल्क का क्या होने वाला है। अनन्या, बिल्कुल। और क्योंकि अब हालात बद से बदतर ही होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे आप हिंदुओं के मामले में वहां पर बात कर लीजिए और जो एक तरह से इस्कॉन के अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, उनके लिए भी स्थितियां खराब है। लोग मंदिरों में रहकर अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही ब्रिटेन की संसद में भी इस बात को लेकर चर्चा की गई थी और वहाँ का एक पूरी तरह से जो मंत्रिमंडल है, कुछ लोग भी आए थे यूनिस सरकार से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए कि इस तरह के हालात को कैसे कंट्रोल में किया जाए। लेकिन हालात अभी कंट्रोल में होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान के इशारे पर हालात लगातार बांग्लादेश में खराब हो रहे हैं। और अगर करेंसी वहां पर छापी जा रही है तो क्या लग रहा है इससे स्थितियां सुधर जाएंगी, उल्टा और ज्यादा खराब होंगी, लोगों में पैनिक क्रिएट होगा? बिल्कुल पैनिक क्रिएट होगा। आप सोचिए कि जब बताया जा रहा है कि इस जो करेंसी आएगी, उस करेंसी पर जो अगस्त में जो प्रदर्शन हुए थे, प्रदर्शन में जो छात्र मारे गए थे, उस प्रदर्शन की तस्वीरें छापी जाएंगी। और बांग्लादेश के जो पुराना इतिहास है, यानी कि जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, उससे जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं, वो उन करेंसी पर छापे जाएंगी। ये बात वहां से सामने आ रही है।
तो सोचिए कि किस तरीके का बांग्लादेश बनने वाला है। लोग वैसे ही भूख अब बेरोजगारी से परेशान हैं, अब वो लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी करेंसी चेंज कराएंगे। सोचिए कितना 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 दर्दनाक होगा कि जब ये नोटबंदी जब जब 6 महीने बाद अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी चीज होती है, तो सोचिए कितनी ज्यादा मुसीबत बांग्लादेश के लोगों को झेलनी पड़ सकती है। अनन्या, चलिए, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बांग्लादेश में भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील। बांग्लादेश में भारतीय साड़ी जलाई गई। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडर ने पत्नी की साड़ी जलाई। अगरतला में ढाका कमीशन में घुसपैठ से गुस्सा। भारतीय प्रोडक्ट के बॉयकॉट की अपील की जा रही है। भारतीय मीडिया पर गलत खबरें फैलाने का आरोप वहां पर लगाया जा रहा है। बांग्लादेश की चोरी और फिर सीना चोरी देखिए। बीएनपी नेताओं को हिंदुओं पर हिंसा पर शर्म नहीं आ रही है। और देखिए जो साड़ी है वो जलाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साबुन, टूथपेस्ट, मिर्च, जो तमाम चीज़ें भारत से पहुँचती हैं वहाँ पर, उनका बॉयकॉट करने की बात की जा रही है। बांग्लादेश में भारतीय साड़ी जलाई गई। बीएनपी लीडर ने पत्नी की साड़ी जलाई। भारतीय प्रोडक्ट के बॉयकॉट की अपील वहां पर लोगों से की जा रही है। और अब खबर है कनाडा के पीएम जस्टिन